सुबह के एग्जैक्टली 2:17 पर, मतलब रात के 2:17 पर एक ट्रक ड्राइवर एक पहाड़ के रास्ते पे होता है। मुंबई से गोवा के हाईवे के बीच में घाट का इलाका पड़ता है। वहां पे एक पर्टिकुलर रीजन पड़ता है, कशेड़ी घाट नाम का रीजन। और उस रीजन को माना जाता है कि वहाँ बहुत स्टीप टर्न्स और बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुत जाने गई हैं। और जो ट्रक ड्राइवर होता है, इसे दिखता है एक आदमी रोड के बीच में खड़ा हुआ ऐसे हाथ हिला के मदद मांग रहा है। और उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोका, और वही ट्रक ड्राइवर उस चीज की वजह है आज 90% से ज्यादा लोग उस घाट पे नहीं रुकते। 90% ऑफ ट्रक वाले उस घाट पे स्पीड स्लो करते हैं, लेकिन निकलते जाते हैं, गाड़ी वाले नहीं रुकते। लोकल लोग उस जगह का नाम लेने से डरते हैं। ये है कशेड़ी घाट। क्योंकि जो वो आदमी हेल्प मांग रहा था, वो ऐसा नहीं कि वो जिंदा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसा वो हाल फिलहाल में नहीं हुआ है। बहुत दशकों से वो आदमी वहीं पे ऐसा हाथ हिला के रात को मदद मांगता है। दशकों से, डिकेड से इस चीजें होती आई हैं। स्वागत है उस रात की कहानी में। अगर आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनने में मजा आता है, तो मैं बता रहा हूँ भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आने वाला है। क्योंकि बहुत तगड़ी वीडियो, मुझे खुद जब मैं सुन रहा था इसके बारे में, जब मैं पढ़ रहा था कशेड़ी घाट के बारे में, मुझे खुद हैरानी हो रही थी उन चीजों को जान जान के कि कशेड़ी घाट क्या चीज है। इस बला का नाम है कशेड़ी घाट। वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई गोवा हाईवे NH66, ये एक प्रॉपर हाईवे है जो मुंबई से गोवा जाता है। ये हाईवे पे ट्रक वाले बहुत ज्यादा चलते हैं, लोकल लोगों से ज्यादा ट्रक वाले चलते हैं। बट एक हाईवे का एक सेक्शन है, मतलब पर्टिकुलर बहुत सारे सेक्शन है जो घाट से निकलते हैं, पहाड़ियों के रास्ते से निकलते हैं। लेकिन एक सेक्शन है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम है कशेड़ी घाट। जहाँ बहुत स्टीप टर्न्स है, रात को बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है, लोगों को कोई दिखा जो ऐसा हाथ हिला के मदद मांगता है। लोगों को यहाँ पे अपनी गाड़ियों की स्पीड धीरे करनी पड़ती है और उन्हें बहुत डर लगता है यहाँ से गुजरते हुए। और आधी रात के बाद तो मानो वो जगह पूरी साइलेंट हो जाती है कि आपने अगर आपकी गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं चला रखा, तो आपके इंजन की आवाज आएगी, आपको आपके टायर की रोड पे चलने की आवाज आएगी। इतना घनघोर सन्नाटा है कशेड़ी घाट में रात को। और जो वहां पे ड्राइवर रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, जो ट्रक वाले रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा दावा है और मानना है कि आप कशेड़ी घाट में अकेले नहीं होते कभी भी। कोई हो, आप कभी अकेले नहीं होते। कुछ साल पहले की कहानी है। रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वो मुंबई से गोवा जा रहा था। उसने अपना मुंबई में कहीं से माल उठाया था जो उसने ट्रक में लोड करा था, और वो गोवा के लिए निकल रहा था। उसको पता था कि कशेड़ी घाट पड़ेगा, उसको पता था कशेड़ी घाट क्या चीज है। और वो कशेड़ी घाट जैसे ही एंटर करता है, हल्का सा फॉग हो रहा होता है कशेड़ी घाट पे। वो अपने ट्रक की स्पीड भी थोड़ी स्लो कर देता है कि भाई कशेड़ी घाट है और ऐसा इलाका है जहाँ अक्सर आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। वो अपने ट्रक की स्पीड भी स्लो कर देता है और हेडलाइट एकदम हाई बीम पे ऑन कर देता है, और ज्यादा दूर तक दिख भी नहीं रहा था उसे। तो भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, बट उसे पता था कि कशेड़ी घाट पे कैसे कैसे टर्न है। तो वो धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड पे चल रहा था और कोई गाड़ी नहीं रोड पे, खाली उसका ट्रक। वहीं थोड़ी देर चलने के बाद वहीं से दिखता है कि रोड में एकदम दूर में, जहाँ पे लाइट पड़ रही, एकदम लाइट का एंड पड़ रहा है, वहां पे एक आदमी ऐसे हाथ हिला रहा है, जैसे मानो कि हेल्प मांग रहा हो। एक आदमी हाथ हिला रहा है, और आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो आदमी कैसा, एक 40-50 साल का आदमी, पुराने कपड़े पहन के, कोई नीले कलर का कोई लोवर था, छोटा सा पुराना फटा हुआ थोड़ा सा। और ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी कोई गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ खराब हो गया उसकी गाड़ी में, और वो सही करके रुक रहा है, लेकिन वो हेल्प मांग रहा है। 1 मिनट के लिए इस कहानी को रोकते हैं और तुम अपने आप को इमेजिन करो, अगर तुम उस ड्राइवर की जगह पे होते, तुम रमेश की जगह पे होते, और तुम मान लो ट्रक में भी नहीं हो, तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो अकेले, और रात को 2 बजे कोई पहाड़ के रास्ते में तुम्हें ऐसे हाथ हिलाया रुकने के लिए, क्या तुम रुकना चाहोगे? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। रमेश ने ट्रक की स्पीड और धीरे करता है, वो रुकता है, क्योंकि ऐसे आए दिन उस घाट पे एक्सीडेंट होते थे और ट्रक वाले मदद देते थे लोगों को। किसी की फैमिली होती थी, किसी का टायर फट जाता था, किसी का कुछ होता था, और ट्रक वाले हमेशा हेल्प करते थे। कह लो लोकल गाड़ियां भी हेल्प करती थी, लेकिन आधी रात को कोई मदद नहीं करता था। स्पेशली एक जब बूढ़ा आदमी ऐसे हाथ हिला रहा हो, कोई नहीं रुकता था। रमेश ने अपने ट्रक की स्पीड धीरे करी, वो उसके पास पहुंचा। उसने ऐसे उसको देखा कि क्या हुआ इसे, जैसे देख रहा है रमेश। रमेश कहता है कि अच्छा, कि आपकी चोट लग गई, आपकी गाड़ी खराब हुई है। वो जो आदमी खड़ा है वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। रमेश कहता है आपको आगे तक जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ, आप बैठ जाओ अंदर। रमेश उसको देख के थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो कुछ बात भी नहीं कर रहा था। तो वो ट्रक के अंदर बैठता है। रमेश को लगता है वो डर गया होगा या माहौल देख के, वो ट्रक के अंदर बैठता है आदमी, बूढ़ा आदमी,
रमेश ट्रक चलाना स्टार्ट करता है। रमेश उससे बात करने का बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई क्या हुआ आपको अंकल, क्या हुआ, गाड़ी खराब हुई, आप ट्रक चलाते हैं, क्या हो गया, आप यहाँ रात को क्यों खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? वो आदमी को जवाब ही नहीं दे रहा, वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। रमेश को थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों है और ये क्या कर रहा है ऐसे चुपचाप बैठे बैठे, क्या सोच रहा है? रमेश फिर भी थोड़ा कशेड़ी घाट की रेपुटेशन की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे वो देखता हुआ चल रहा था दाएं में हर सिग्नल पे। एक वहां पे जो शीशे होते हैं ना वैसे वाले, जिसमें मोड़ के पीछे का आपको दिख जाएगा कोई गाड़ी आ रही दूर से, तो वो शीशे में भी नजर मारता हुआ चल रहा था रमेश की भाई क्या है, कोई गाड़ी ना आए, धीरे चले, फॉग बहुत था। बट अचानक से वो एक चीज नोटिस करता है, वो एक शीशे पे ध्यान देता है तो शीशा इस तरफ था, ट्रक के लेफ्ट साइड था। रमेश ऐसे इधर को घाट पे टर्न मोड़ रहा है, उधर देखता है कि उस शीशे में रमेश तो दिख रहा है, लेकिन रमेश के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा है। रमेश पहले ऐसे 2 मिनट के लिए सोचता है कि ये सही में मुझे दिखा ऐसा कुछ, कि वो नहीं, अगर रमेश ऐसे अंदर देखता है वो अंदर बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, पर वो भी कुछ नहीं बोल रहा, वो सीधा सामने देखे जा रहा है, जब से वो बैठा है वो सामने ही देख रहा है। रमेश को थोड़ा सा लगता है कि यार तो नहीं कि कहीं सही में ही ये ना दिख रहा हो। तो रमेश एक काम करता है, वो अगली मोड़ पे और ध्यान देता है, जैसे ही गाड़ी का मोड़ वो ऐसे इधर को मोड़ता है स्टेयरिंग, तो एक शीशे में देखता है, यहाँ पे एक शीशे जो होता है बाहर जो मोड़ दिखाने के लिए ताकि कोई गाड़ी ना आ रही हो, उसमें देखता है कि वो बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा है। रमेश की फट चुकी है, रमेश बकबका चुका है एकदम कि ये क्या हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये बुजुर्ग आदमी क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? और रमेश ऐसा उसकी ओर धीरे धीरे देख भी रहा था कि क्या है ये, और वो अभी भी चुपचाप सामने देख रहा है बूढ़ा आदमी। उतनी ही देर में रमेश एक चीज नोटिस करता है कि उस आदमी के पैर जमीन पर टच ही नहीं हो रहे हैं। उस आदमी के पैर ट्रक की जमीन पे, जो ट्रक है वहां नीचे जो ट्रक पे पैर रखता है वहां पे उसके पैर ही टच नहीं हो रहे, उसके घुटने तक के पैर उसके फ्लोट हो रहे हैं हवा में। रमेश की हालत खराब, वो ट्रक में एकदम खड़े ब्रेक मार देता है कि ट्रक वहीं रुक जाता है, और जैसे ही ट्रक रुकता है, थोड़ी सी चढ़ाई पे होता है, वो वैसे ही रुकता है। वैसे ही रमेश देखता है बुजुर्ग आदमी गायब है, ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन वो आदमी गायब है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता है, वो जल्दी से ट्रक स्टार्ट करता है किसी तरीके से, भाई भागूं, मन में अपने वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, किसी भगवान का भजन कर रहा होता है, और वो चला देता है गाड़ी वहां से। जैसे ही रमेश कशेड़ी घाट पार करता है, एक ढाबा होता है, वहां बहुत सारे ट्रक वाले रुके होते हैं। रमेश वहां पे जल्दी से ट्रक लगाता है, और लोग भी देखते हैं कि यार ये कौन पागल है, ये तो कशेड़ी घाट में इतनी तेज ट्रक चला रहा है, इसको पता नहीं है यहाँ क्या होता है। रमेश उतरता है, हकबकाता हुआ जाता है अंदर की, भैया एक चाय दे दो, जल्दी से चाय दे दो एक। और ट्रक वाले होते हैं, वो कहते हैं भैया क्या हो गया, इतना हकबका काहे रहे हो, क्या हो गया? उस टाइम पे रमेश और ड्राइवर्स को बताता है कि मेरे को ऐसा बुजुर्ग आदमी दिखा, जिसने ऐसे हाथ हिलाए, एग्जैक्ट रमेश ने एक्शन करा। उसमें से बहुत सारे ड्राइवर थे, वो चुप हो गए, वो समझ गए कि ये वही आदमी दिखा उन्हें जो उन्हें भी दिखा है बहुत बार। और एक बंदे ने उनसे पूछा, एक ड्राइवर ने उनसे पूछा कि उस बुजुर्ग आदमी ने अपना हाथ ऐसे धीरे से हिलाया था खाली? रमेश ने कहा हाँ भैया, एकदम धीरे से हिलाया था। फिर उस आदमी ने एक ऐसी बात बोली जिससे रमेश की रूह कांप गई। उस आदमी ने बोला, खुश नसीब थे और अच्छे किस्मत वाले थे कि तुमने ट्रक रोका, तुमने गाड़ी रोकी, वरना बहुत लोग जो गाड़ी नहीं रोकते उनको वो बुजुर्ग आदमी बाद में अपनी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ दिखाई। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो आदमी है ये भी एक ट्रक ड्राइवर था, जिसकी बहुत दशकों पहले यहाँ पे ट्रक खराब हो गया था, और वो ऐसे लोगों का हाथ दिखाता रहा रात में कि कोई गाड़ी रोक दे, मेरी मदद कर दे, लेकिन कोई नहीं रुका। और पता नहीं कैसे उस आदमी की यहाँ पे डेथ हो गई, वो आदमी यहाँ मर गया, और उस दिन से आज तक ये आदमी यहाँ पे भटकता है, इसकी आत्मा भटकती है, कहो, लोगों से सेम वे में मदद मांगती है। और जो मदद नहीं करता उनका तो मैंने इतना समझ नहीं आया मुझे कि उनका क्या होता है, क्योंकि मैंने भी रिसोर्सेज अपने ऑनलाइन गैदर करे हैं, देख के, सुन के, लोगों का जो पोस्ट है वो पढ़ के, बट जो नहीं रोकता गाड़ी उनका क्या होता है इतना विस्तार में मेरे को कहीं भी नहीं मिला कि क्या होता है उनके साथ। किसी का कहना ये था कि एक बंदे का मैंने वो पढ़ा था पोस्ट, वो कह रहा था वो आपकी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ दिखेंगे बुजुर्ग अंकल, और अगर आपने उनसे माफी मांग ली कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी गाड़ी नहीं रोकी, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने माफी नहीं मांगी तो भगवान ही आपको बचाए। मुझे नहीं पता ये कितनी सच है, कितनी झूठी है, क्या इसमें है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से उसमें नहीं बनाया है। जो रिसोर्सेज हैं मैंने सब ऑनलाइन गैदर करी हैं, और बहुत लोगों की हैं। ऐसा नहीं कि 1-2, बहुत सारे लोगों का मुझे मिला है कशेड़ी घाट को लेके कमेंट। बहुत सारे तो यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत छोटे-छोटे, बहुत बड़े-बड़े भी यूट्यूबर्स, जिन्होंने मुंबई से गोवा वाला हाईवे लिया है, तो उन्होंने भी बताया है कि इस हाईवे पे गलत चीज़ें होती हैं, वाला पैच है ये, तो आई ट्रस्ट दोज़ रिसोर्सेज।
अब अगर आप कभी मुंबई से गोवा जाओ रात को शेड़ी घाट होते हुए और आपको ऐसा कोई बंदा दिखे, बुजुर्ग आदमी दिखे जो ऐसे हाथ हिला रहा हो कि मेरी मदद कर दो, गाड़ी रोक दो, क्या आप गाड़ी रोकोगे और क्या आप नहीं रोकोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मेरा तो मन है एक बार उस जगह पे जाने का, रात को भले ही नहीं बट दिन में सही। रात को भी देखेंगे अगर हिम्मत हुई तो। क्योंकि रात को हिम्मत होने की बात यह है, ऐसे हाईवेज पे ना डरावनी चीज अंधेरा नहीं होता है, ना किसी जानवर का आने का डर। ऐसी सुनसान रोडों पर डर होता है उस एक चीज का जो आपको पता भी नहीं है वो आपके साथ बैठ चुकी है, आपके साथ आपकी आगे की राह पे आपके साथ लग चुकी है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ आपके साथ लग चुका है, ऐसा कुछ हो रखा है आपके साथ, आपको समझ नहीं आता है क्या करना है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपको इस कहानी से अच्छा समझ आया होगा कशेड़ी घाट के बारे में। देखो, मुझे तो कशेड़ी घाट लगा कि भाई वो जगह है एक अच्छी, और वहां पे फ्यूचर में मैं कभी जाना चाहूंगा तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गो देयर। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप रात को जाओ या फिर कुछ भी ऐसा करो, और मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करता कि जो ये चीजें हैं ये सारी सच हैं, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन सुनी है। अब ऑनलाइन कोई झूठ बोल दे तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जितना मेरे को रिसोर्सेज मिली मैंने बनाई, क्योंकि एक मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज में से आता है इंडिया के शेडी घाट वाला सेक्शन। और मैं मानता हूँ कि ये सच्चा है, क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 10 आदमी झूठ बोल सकते हैं, एक तादाद में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, एक प्रॉपर ग्रुप वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय।